दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट के मोशन के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमको जानना पड़ेगा कि मोशन क्या होता है। मोशन वो होता है जब पार्लियामेंट में एमपी कोई प्रपोजल को डिस्कस या उसकी क्रिटिसाइज या गवर्नमेंट की कंट्रोल के बारे में बात करता है, वो मोशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन वो होता है जब कुछ पार्लियामेंट में कुछ विषय चल रहा होता है, जब अर्जेंट बात करना होता है तो एडजर्नमेंट मोशन लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर कोई स्टेट में बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया हो तो तब एमपी बोल सकते हैं कि अर्जेंटली इसके बारे में हम आज बात कर सकते हैं, इस एक्सीडेंट के बारे में। सेकेंड, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिंपली हमें गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है। अगर अपोजिशन पार्टी बोले कि हमें गवर्नमेंट पर ट्रस्ट नहीं है और ये मेजॉरिटी के साथ पास हो जाए तो गवर्नमेंट गिर जाते हैं। कॉन्फिडेंस मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन से एकदम उल्टा है। कॉन्फिडेंस मोशन में ये होता है कि गवर्नमेंट साबित करता है कि हमारे पास मेजॉरिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एमपी खुद भूत करके बोल सकता है कि हमारे पास देखो अब मेजॉरिटी है। सेंश्योर मोशन वो होता है जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी निकालते हैं, उस पॉलिसी की क्रिटिसाइज करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सोच सकते हैं कि अभी पेट्रोल के दाम बढ़ रहा है तो अपोजिशन तो क्रिटिसाइज करेगी ही, लेकिन गवर्नमेंट नहीं गिरते हैं इस बात में। जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में गवर्नमेंट गिर जाते हैं, सेंश्योर मोशन में गवर्नमेंट नहीं गिरते हैं क्रिटिसाइज करने से। कॉलिंग अटेंशन वो होता है मिनिस्टर को ध्यान लाना, मतलब इम्पोर्टेंस देना, कुछ विषय में इम्पोर्टेंस देना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सोच सकते हैं अभी बाढ़ की सीजन है, बाढ़ आ गई तो हम बाढ़ के बारे में मिनिस्टर को पूछ सकते हैं कि आप लोग जवाब दो इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए। प्रिविलेज मोशन वो होता है जब पार्लियामेंट में एमपी के राइट वायोलेट हो जाता है। अगर कोई एमपी पार्लियामेंट में गलत इन्फॉर्मेशन देती है तब उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन लग सकती है। कट ऑफ मोशन ये होते हैं कि बजट में पैसा कम करने के लिए बोलते हैं। ऐसा होता है कि बजट सेशन 2026 या 27 में अब सपोज मान ले कि कुछ विषय में बजट ज़्यादा हो गई। आप पकड़ सकते हैं कि असम की एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया, तो अपोजिशन बोल सकते हैं कि इस विषय में ज़्यादा पैसा लगा रही है तो बजट कम करने के लिए बोल सकते हैं कट ऑफ मोशन में। क्लोजर मोशन मतलब सिंपली डिबेट को ख़त्म करना होता है। अगर पार्लियामेंट में एक कोई चीज़ की डिस्कशन बहुत लॉन्ग पीरियड से हो रही है तब बोल सकते हैं कि इस विषय को ख़त्म करके जल्दी वोट देने की बात हम कर सकते हैं, ऐसा होता है। लास्ट में पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब रूल फॉलो नहीं हो रहा होता है। अब ये समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट कोई एमपी कुछ रूल के बाहर जाकर बात कर रही है विदाउट प्रूफ, तब आप स्पीकर से बोल सकते हैं कि ये रूल से बाहर जाकर बात कर रही है, वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। मोशन की और एक्स्ट्रा मोशन भी होता है, जैसे थैंक्स मोशन। जब बजट सेशन चलता है तब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट स्पीच देता है, स्पीच के बाद एमपी थैंक्स बोलता है, तो वही है थैंक्स मोशन। सेकेंड ऑफ स्पेशल मोशन, किसी स्पेशल विषय पर डिस्कस करना। नेशनल इमरजेंसी हो जाए, अभी वार चल रही है, वार के बारे में अगर हमारे इंडिया में कुछ इफेक्ट पड़े तब हम डिस्कस कर सकते हैं स्पेशल मोशन में। थर्ड, नो डे येट ने मोशन, ये होता है कि कोई विषय के हम बात कर रही है वो फिक्स हो गया लेकिन उसकी डेट फिक्स नहीं हो रहा है, तो ये हम वो बात रेडी हो गया लेकिन डेट फिक्स नहीं हो रही है, ये बोलते हैं। लास्ट में हाफ एन आवर डिस्कशन। अगर कोई डिस्कस में एमपी बोल सकते हैं कि मुझे ये विषय क्लियर नहीं हुआ है तो 30 मिनट्स एक्स्ट्रा उस विषय को हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हम क्लास में बोलते हैं टीचर को इस विषय में हम लोगों की डाउट है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो हमको एक्स्ट्रा क्लास देते हैं ना, तो ऐसा ही होता है, एक्स्ट्रा 30 मिनट्स बढ़ा देते हैं।